जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों, जिसमें मैंने चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 5A स्टार्ट कर रखी है। इसमें मैंने आपको 41 क्वेश्चन तक करा दिए हैं प्यारे बच्चों। 5 पार्ट आ चुके हैं, तो मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पहले 5 पार्ट को देखने के बाद इस पार्ट को देखना, ठीक है। तो इसमें हमने करना वही है, पहले इसको सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है फैक्टराइजेशन मेथड से पहले। तो अब इस क्वेश्चन में तो पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके बाद हम इसमें फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मेरी आप सभी से वही रिक्वेस्ट है, मैंने आपको थोड़ा सा चार्ट मेथड के हिसाब से भी सिंपल तरीके से भी करा रखा है, तो देख लेना प्यारे बच्चों। इस हिसाब से मतलब आपको साइन में कभी दिक्कत नहीं आती, ठीक है, चार्ट मेथड से। तो आप देख लेना एक बार, फर्स्ट वीडियो से देख के जरूर आना, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 42 ये बोलता है कि रूट एक्स प्लस 5 इक्वल टू एक्स प्लस 3 है। वही करना है, सोल्व करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सोल्यूशन सेट निकालना है। तो देखो प्यारे बच्चों, पूरे मैथ में सुन लो मेरी बात, पूरे मैथ में जब भी आपको रूट दिख जाए और इक्वल टू में ऐसे रूट को हटाने के लिए प्यारे बच्चों आपने लिखना है, आपने क्या करना है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ध्यान रखना, रट्टे नहीं मारने, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। जब भी आपको पूरे मैथ में रूट दिख जाए तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है। इधर भी स्केयर करेंगे तो स्केयर से ये रूट तो कट जाएगा, इधर रह जाएगा सिर्फ एक्स प्लस 15 और इधर ए प्लस बी का होल स्केयर खुल जाएगा। वो क्या होता है, ए स्केयर प्लस 3 का स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab। 2 ए क्या है एक्स, बी क्या है 3, एक्स इंटू 3, ठीक है। फॉर्मूला भी लिख देते हैं, आपको घबराना नहीं है। ए प्लस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। एक बार लिख दिया, अब नेक्स्ट टाइम नहीं लिखूंगा इसको, ठीक है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस प्लस प्यारे बच्चों 2ab, ठीक है। चलो देखिए, बहुत अच्छे बच्चों, यही मैंने लगाया। देखो, ए की वैल्यू x थी, b की वैल्यू 3 थी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब x प्लस 15 ऐसे कैसे, तो ये एक्स स्केयर और 3 का स्केयर 9 हो गया, 3 टू द 6, ये अपने पास x हो गया, ठीक है। अब इस साइड बुला लेते हैं इनको, क्योंकि एक्स स्केयर फिर नेगेटिव में चला जाएगा। एक्स स्केयर प्लस 9 प्लस 6x इक्वल टू से ये इसको इधर बुला लेते हैं, प्लस का है तो माइनस को हो जाएगा, प्लस का है तो ये भी माइनस को हो जाएगा, यहाँ पर 0 रह जाएगा, ठीक है। एक्स स्केयर 6x माइनस एक्स ये हो जाएगा 5x, और माइनस प्लस 9 माइनस 15, 15 में से 9 गए 6 लेकिन माइनस का साइन आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो देखो, एक्स स्केयर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाने हैं। मेरा मेथड ये बोलता है पहली टर्म को ऐसे, लास्ट वाली टर्म को ऐसे रख लो। फिर मेरा मेथड ये बोलता है, ये चार्ट देखो, ठीक है, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस है ना, देखो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, देखो ये इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप कभी भी साइन गलत नहीं करोगे, ठीक है, साइन की गलती नहीं होगी कभी भी। तो अब देखो, अब आपको पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके कोफिशिएंट से, इसके कोफिशिएंट से तो 6 को 1 से करेंगे। देखो मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ मतलब माइनस 6 और 1 है ना, तो माइनस 6, इसका मतलब होता है कि माइनस करने पे 5 आना चाहिए। तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 में से गया 5। ये माइनस का रोल बता रहा हूं मैं तुम्हें, प्लस होता तो प्लस करने पे आना चाहिए था, ठीक है। चलो, अब देखो प्यारे बच्चों, 6 और 1 और साथ में x चिपका दो, ठीक है, और इक्वल टू 0, ठीक है। चलो, अब यहाँ से कॉमन ले लो, x कॉमन आएगा, यहाँ पर x प्लस 6 रह जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन आएगा, यहाँ पर x प्लस 6 रह जाएगा, ठीक है। तो दो फैक्टर आ गए, एक आ गया x प्लस 6 और एक आ गया x माइनस 1, x माइनस 1 और एक आ गया x प्लस 6, ठीक है। तो x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 1, x प्लस 6 को इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -6। आपके पास एक आंसर आ गया -1 और 6, नहीं सॉरी, +1 और -6। बट प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है। अब आप कहोगे सर ये क्या बात बोल रहे हो आप, ये इसका आंसर नहीं है। इसमें से एक इसका आंसर हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कैसे, मैं आपको बताऊंगा वो डिपेंड करेगा। 3-4 क्वेश्चन में तो मैं आपको बता दूंगा, फिर एक आधे के लिए होमवर्क भी दे देंगे क्या है, ठीक है। चलो देखो, ये सारे रूट वाले क्वेश्चन ही हैं, 1-2 अलग हैं लास्ट में बस, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, 1 और -6, ठीक है। अब या तो आंसर इसका ये हो सकता है या ये हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। कैसे, अब देखो, ये इसमें सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों इक्वल में है। तो ये x की वैल्यूज आई हैं, तो ये इसमें सेटिस्फाई, जो जोन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही होगी वही प्यारे बच्चों अपना आंसर होगा, ठीक है।
तो देखो रूट एक्स प्लस 15 यहाँ पर रखो। 3-4 क्वेश्चंस के लिए तो मैं आपको करके दिखा दूंगा, फिर आपको होमवर्क दे दूंगा ये वाली चीज, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ी आपको भी मेहनत करनी है। एक बार एक्स की वैल्यू को 1 पुट करके देखते हैं प्यारे बच्चों इसमें, ठीक है। तो 1 पुट करके देखते हैं, जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर 1 रख दो। 1 प्लस 3 1 प्लस 15 हो जाएगा रूट, ये हो गया रूट 16 इज इक्वल टू 4। रूट 16 4 होता है, 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये तो भाई एक मिनट देखो, देखो इधर था रूट एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक्स की वैल्यू को 1 रखा, 1 प्लस 15 रूट 16, 1 प्लस 3 4, रूट 16 होता है 4, 4 इज इक्वल टू 4। यस, ये वैल्यू हमारी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू 1, तो इसका सोल्यूशन है अभी तक, ठीक है। तो इसका आंसर, लेकिन ये -6 बोलेगा भाई मुझे भी तो पुट करके देखो, ठीक है ना, ये -6। चलो कोई बात नहीं, हम इसको भी नाराज नहीं करेंगे। रूट एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो अब ये -6 को पुट करते हैं, x की वैल्यू -6, जहां जहां x है वहां पर x की वैल्यू -6, ये हो जाएगा 15 में से 6 गए 9, प्लस का हो जाएगा क्योंकि साइन माइनस प्लस माइनस करते हैं, साइन उसका आता है जो बड़ी टर्म होती है। तो -6 प्लस 3 -3, तो ये तो आ गया रूट 9 होता है 3, ये आ गया -3, ये इक्वल टू नहीं है, ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो -6 है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यानी कि इसका सिर्फ आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका सिर्फ आंसर होगा 1। अब ऐसी ऐसी चीज, ये बहुत सारे क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन में बता दूंगा, एक आते में होमवर्क दे देंगे, ठीक है। तो अच्छी बात है ना ये तो होमवर्क देना, तो ताकि आप भी कुछ करेंगे, ठीक है। चलो बस थोड़ी सी तबीयत का इशू है, ठीक है, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे माफ कर देना, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। चलो देखो, रूट 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स, ठीक है। चलो देखो, अब वहीं फिर से रूट आ गया, ये बहुत सारे क्वेश्चन है, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर से रूट आ गया, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, लेकिन पेपर में आप ऐसे नहीं लिख सकते, आप पेपर में पूरा लिखेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, ये क्या लिख के आ जाओगे, ठीक है, गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं तो लिख सकता हूँ ना, तो स्केयरिंग कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। रूट को हटाने के लिए मैथ में स्केयरिंग करनी है आपको, बस रट्टा नहीं मारना। ये आ जाएगा 2x प्लस 9, ठीक है, रूट से स्केयर कट गया। अब इसमें a माइनस बी के होल स्केयर का फॉर्मूला किस किस को आता है, मेरे साथ बोलिए, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, शाबाश, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप। अब यहाँ पे भी लगवा दीजिए, a का स्केयर 13 का स्केयर सीधा लिख दें, 169 होता है, और प्लस x का स्केयर माइनस 2 13 इंटू एक्स, ठीक है, और ये हो गया 2x प्लस 9, और ये हो गया 169 प्लस एक्स स्क्वायर, 13 दूनी 26 माइनस 26x, ठीक है। तो अब ये 169, अब इसको इधर बुला लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 26x, इसको इधर बुला लेंगे माइनस 2x, 9 को भी इधर बुला लेंगे -9, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, और इधर 0 रह जाएगा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर और -26 और -2 -28x, ठीक है, और एक मिनट 160 माइनस 9 हो जाएगा प्लस 160, ठीक है। तो अपना चार्ट क्या बोलता है, पहली टर्म ऐसे, अपना मेथड ये वाली टर्म ऐसे, माइनस प्लस है तो अपना चार्ट बोलता है माइनस माइनस प्लस, ठीक है। देखो कितना आसान हो गया फैक्टर, मल्टीप्लाई करने पे 160 आए क्योंकि इसके आगे तो 1 है, 1 को 160 से करोगे, मल्टीप्लाई करने पे 160 आए, और ऐड करने पे 28 आए, क्योंकि यहाँ प्लस का है ना, देखो दोनों प्लस के हैं, तो ऐड करने पे 28 आए, तो 20 और 8, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं पता लग रहा तो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से बना लेना, ऐसे 2 से डिवाइड करके, ठीक है, बहुत सारे तरीके से मैंने आपको बता दिया। यहाँ 20, यहाँ 8, और x चिपका दो ऐसे कैसे, ठीक है। चलो अब यहाँ से x कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा x माइनस 20, यहाँ से 8 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा x माइनस 20, क्योंकि यहाँ माइनस होता है ना तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस होता तो नहीं होते, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना प्यारे बच्चों। ये फैक्टर दोनों सेम आ गए, एक आ गया x माइनस 20 और एक आ गया x माइनस 8, ठीक है। तो निकाल लो वैल्यू, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 20, x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 8, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलो अब x की क्या ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, नहीं प्यारे बच्चों, पुट करके देखते हैं, एक बार 20 पुट करके देखते हैं। मैं 2-3 क्वेश्चंस में तो आपको पुट करके दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एक अब x की वैल्यू को हम पहले 20 पुट करके देख लें कि इसका आंसर क्या आएगा, 20 आएगा या फिर 8 आएगा, ठीक है। तो 20 पुट करके देख लेते हैं, x की वैल्यू को 20 पुट करेंगे तो 2 इंटू 20 प्लस 9, ठीक है, 13 माइनस 20, अरे ये तो -7 हो गया, और ये 20 दूनी 40 प्लस 9, ये हो गया रूट 49, और ये -7, ये हो गया 7,
और ये हो गया -7, ये तो इक्वल नहीं है, यानी कि जो 20 है वो तो अपना आंसर नहीं है। अब 8 है, बस वैसे तो आप पेपर में सीधा 8 ही लिख देना, लेकिन फिर भी ठीक है, जैसे मान लो एक वैल्यू पे नहीं आ रहा ना, आप दूसरी वैल्यू पे लिख देना 8, ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो इसमें 8 पुट करके देख लेते हैं, ठीक है, चल पुट करके देख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। एक्स की वैल्यू को 8 पुट करके देखते हैं, जहां जहां एक्स है वहां 8 रख देंगे, जहां जहां पे एक्स है वहां पर 8 रख देंगे, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 + 9 25, 13 में से 8 गए 5 और √25 5, 5 = 5, ये तो इक्वल आएगा ही, ठीक है। तो यानी कि हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन सेट सिर्फ 8 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन मैं आपको बता रहा हूं, अगर फिर भी दिक्कत होती है तो आपके पास सुंदर सुंदर कमेंट बॉक्स है, ठीक है। और कमेंट भी कर दिया करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है, आपको ये मेथड कैसे लग रहे हैं, ठीक है, जैसे जो जो मैं आपको बता रहा हूँ कमेंट कर दिया करो प्यारे बच्चों। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड आपने फिर से कंप्लीट लिखना है, तो स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड रूट को हटाने के लिए, ठीक है। देखो कितनी बढ़िया प्रैक्टिस करो, RS अग्रवाल बहुत अच्छी बुक है आपकी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस, अगर आप एग्जाम्पल भी लगा लोगे ना भाई साहब, फिर तो बात ही कुछ और हो जाएगी। स्केयर से देखो रूट कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा 3x² - 2, ये 2x - 1, अब इसको इधर बुला लेंगे 3x² - 2, ये प्लस वाला इधर आके माइनस का, माइनस वाला इधर आके प्लस का, ठीक है। जब इक्वल टू से इधर लेके आते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। अब 3x² - 2x - 2 + 1 - 1 = 0। अब देखो अपना अपना चार्ट मेथड क्या कहता है, ये टर्म माइनस माइनस है तो अपना चार्ट कहता है माइनस प्लस माइनस, ठीक है। दिखा देता हूँ एक बार और, देखो माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई करने पे तो 3 आना चाहिए, 3 × 1 = 3, माइनस है ना तो माइनस भी लिख लो या माइनस, मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आना चाहिए, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, ये 2 आना चाहिए, तो 3 और 1 और x चिपका लो इसके साथ, ठीक है, = 0 तो है ही है। चलो प्यारे बच्चों, अब इसमें कॉमन देखो 3x आ रहा है, तो यहाँ रह जाएगा x - 1, यहाँ से +1 कॉमन आ रहा है, यहाँ रह जाएगा x - 1 = 0। एक फैक्टर तो हो गया x - 1, एक हो गया 3x + 1, 3x + 1 और x - 1, ठीक है। 3x + 1 को = 0 रखेंगे, 3x = -1, x = -1/3, x - 1 को = 0 रखेंगे, x उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, ठीक है। ये जी चीज थी इसलिए थोड़ी जल्दी कर दी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक तो आ गया -1/3, एक आ गया 1, तो दोबारा से मैं आपको चेक करके दिखाऊं, चलो इस क्वेश्चन के लिए भी चेक कर देते हैं, अगर प्यारे बच्चों आप बोल रहे हो तो, ठीक है। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 44 है ना, पीछे आंसर आ रहा है 3 और 1, हमारा आ रहा है -1/3, तो यानी कि कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई है, हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल हमने ये क्वेश्चन ही गलत कर दिया है, बताओ बच्चों क्या करा मैंने इसमें, बताओगे बच्चों, जल्दी बता सकते हो। ये क्वेश्चन हमने गलत कर दिया है प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं, क्या गलती करी है प्यारे बच्चों, यहाँ तो स्केयर कर दिया, यहाँ स्केयर नहीं करा, और जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँगा तो आपने ये गलती क्या, ये आपने गलती पकड़ ली थी, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, दोबारा कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, वो मैंने वहां पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। चलो दोबारा कर देते हैं, 44 क्वेश्चन नंबर है ना, दोबारा कर देते हैं, कोई बात नहीं। 3x² - 2 = 2x - 1, तभी अपना आंसर गलत आ रहा था। चलो देखो, जब स्केयरिंग करेंगे तो अब मैं यहीं पर ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, तो ये आ गया 3x² - 2, अब a - b होल स्क्वायर लगाएंगे तो a का स्क्वायर, शाबाश, प्लस b का स्क्वायर -2ab, a कितना x और b कितना 1, ठीक है। ठीक है बच्चों, 3x² - 2, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा +1, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, x का x², 1 का 1 स्क्वायर, और 2 to the 4, ये 4x हो जाएगा, 1 को तो मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। अब 4x² + 1 - 4x, अब इसको इस साइड ले आएंगे तो ये -3x² हो जाएगा, ये इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ मुझे पता है आपको लग गया होगा कि सर ने स्क्वायर तो करा नहीं है, अब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होने वाली है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जाने वाले होंगे बस कि हम सर को गलती बता दें, ठीक है। 4x², तो अब ये 1 मिनट रुको, 4x² और -3x² x² हो गया, और ये -4x ऐसे कैसे, और 2 + 1 3 हो गया, ठीक है। तो अब अपने पास आ गया x² - 4x + 3 =
0। ठीक है, अब 3 को 1 से यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए और प्लस करने पे 4, तो 3 एकम 3। ठीक है, प्लस करने पे ये 4 आना चाहिए। तो अपना चार्ट क्या कहता है, ये ऐसे कैसे, ये माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस और 3 1 एक्स एक्स। देखो सोचना ही नहीं है यार, अपने मेथड में तो सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन आएगा तो x माइनस 3, देखो अब ठीक आ रहा है, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आया तो ये प्लस वाला माइनस को हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, बच्चे गलती कर देते हैं। अब दोनों फैक्टर सेम आ गए, एक आ गया x इज इक्वल टू 1 -1 और x माइनस 3। अब इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू -1 तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। x माइनस 3 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। क्या ये दोनों आंसर हो सकते हैं? चलो चेक करो। ठीक है, इसमें पुट करो। चलो एक क्वेश्चन में और पुट करके दिखा देता हूं मैं, है ना। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, इस करके मैं आपको सारे क्वेश्चंस करके दे ही देता हूं। ठीक है, यही था ना क्वेश्चन, √3x² - 2, ये तो मैंने स्केयरिंग करा था ना, 2x - 1 का स्केयर नहीं था। तो इसमें हम x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं। x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो 1 का स्केयर -2, x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो रूट ये 3 इंटू 1 का स्केयर 3, 3 - 2, 2 - 1 1, तो √1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1। यस, √1 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 था, 1 इज इक्वल टू 1। यस, ये तो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, 1 तो आएगा ही सॉल्यूशन सेट में। 3 को भी चेक करें, बिल्कुल चेक करेंगे। 3 को भी चेक करते हैं। देखो डायरेक्ट पुट करता हूं मैं, 3 x की जगह 3 का स्क्वायर -2 x की जगह 3। ठीक है, x की जगह 3 -1। ठीक है, तो देखो 3 का स्क्वायर 9 -2, 2 3 था 6 -1। ठीक है, तो अब 9 3 27, 27 में से 2 गए 25 और इधर 5, तो ये 5 हो गया, √25 5, 5 इज इक्वल टू 5। यस, आप भी एग्जिस्ट करोगे। ये सॉल्यूशन सेट 1 और 3 समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो देखो ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसमें दोनों आंसर आएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, 1 भी और 3 भी। ठीक है, वो इस वजह से गलत हो गया था, आप समझ चुके हो ये गलत क्यों हो गया था। ठीक है, तो इसको मैंने आपको ठीक करवा दिया है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, टोटल 47 है, 45 पे आ चुके हैं। चलो ये भी ऐसे ही करना है, लेकिन इसके सोल्यूशन सेट को आप खुद चेक कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चंस मैं आपको करा के जाऊंगा। होमवर्क दे दूं क्या? चलो करवा देते हैं यार। ठीक है, वही पहला स्टेप, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो स्केयरिंग करेंगे, √3x² + 3x + 5 इज इक्वल टू x - 3। ठीक है, तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, लो जी ये तो कट गया और यहाँ बच गया 3x² + 3x + 5, a - b को स्क्वायर लगा दो, a² और 3 का स्क्वायर + b² - 2ab। ठीक है, अब a² ये मतलब 3x² + 3x + 5 ऐसे ही आएगा, x² + 3 का स्क्वायर 9, 3 2 6 6x। ठीक है, तो अब इधर बुला लेते हैं क्योंकि ये बड़ी टर्म इधर है ना, 3x² माइनस में नहीं जाएगा, x² माइनस में नहीं जाना चाहिए, इधर आएगा तो ये माइनस का हो गया और ये -9, ये इधर आके +6 हो गया। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं। 3x² - x² हो गया 2x², 3x + 6x हो गया 9x। ठीक है, और +5 - 9 हो गया -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हम अपना वही चार्ट लगाएंगे, 2x² ऐसे कैसे, ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे 4 दूनी 8 आना चाहिए और माइनस करने पे, ठीक है ना, इस बार यहाँ माइनस आया ना तो माइनस करने पे 9, मतलब 4 दूनी 8 और माइनस करने पे 9 आना चाहिए। कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी ना इसमें? देखो एक बार 3x² माइनस ये 2x², 9x -4, हाँ मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए और यहाँ माइनस आया, सब्ट्रैक्ट करने पे 9 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, सोचो बच्चों। देखिए बच्चों इसके फैक्टर में गड़बड़ी हो रही है क्योंकि माइनस करने पे तो 9 आएगा ही नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है प्यारे बच्चों। तबीयत की वजह से आज थोड़ी मिस्टेक ज्यादा हो रही हैं, एक बार क्वेश्चन चेक करें क्योंकि फैक्टर्स में गड़बड़ी आ रही है। √3x² + x, अरे यार यहाँ 3x ले लिया, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में तो x था। कोई बात नहीं, दोबारा फिर करना पड़ेगा। ठीक है, आप भी सोच रहे होंगे क्या हो रहा है आज इस वीडियो में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, ये ना मैंने यहाँ पे x लेना था, बस इसकी वजह से सारी गड़बड़ होगी।
तो 45 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो 3x² प्लस यहाँ x लेना था प्लस 5 इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है। तो क्वेश्चन ही मैंने गलत उतार लिया, उसकी वजह से मुझे लगा यार फैक्टर्स में तो दिक्कत आ रही है, फैक्टर्स तो बन ही नहीं रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो दोबारा कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे 3x² प्लस x प्लस 5, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने फालतू में 3x ले लिया, पता नहीं क्यों, ठीक है। 3x² प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे ना प्यारे बच्चों। चलो देखो 3x² प्लस x प्लस 5, तो a का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर लगा दो प्लस b का स्क्वायर, सेम चीज है ये, तो मैं जल्दी कर रहा हूँ। a² प्लस b² माइनस 2ab x इंटू a इंटू बी, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो देखो 3x² प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू x², 3 का स्क्वायर 9, 3 टू द 6 माइनस 6x, ठीक है। 3x² प्लस x प्लस 5, इसको इधर ले आओ ये माइनस का हो जाएगा, इसको इधर ले आओ ये माइनस का हो जाएगा, इसको इधर ले आओ ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 3x² माइनस x² ये 2x² हो जाएगा, 6x प्लस x ये 7x हो जाएगा। और अब देखो प्यारे बच्चों ये प्लस 5 माइनस 9 माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वो मैंने बस उसकी वजह से गलत हो गया वो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब 4 टू द मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आना चाहिए, पहले अपने वाला चार्ट रखो, ये ऐसे कैसे, ये वाली टर्म ऐसे कैसे, फिर प्लस माइनस क्या बोलती है, प्लस माइनस, अच्छा माइनस ही आता है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये अपना चार्ट बोलता है। मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट, देखो यहाँ माइनस का साइन है ना, -4 इंटू 2 -8, और सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आना चाहिए। अब ठीक है, देखो 8 एकम 8, ठीक है, वो गलत हो रहा था। तो 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 7। तो अब यहाँ पे x चिपका दो इक्वल टू 0, ठीक है। चलो 2x कॉमन ले लो, ये रह जाएगा x प्लस 4, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है। एक फैक्टर आ गया 2x माइनस 1 और एक फैक्टर आ गया x प्लस 4, ठीक है। तो एक आ गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4, 1/2 और -4। अब प्यारे बच्चों ये सॉल्यूशन सेट आ गया। अब आप क्या सोच रहे हो, जो सोच रहे हो आप गलती सोच रहे हो। अब इस 1/2 वैल्यू को यहाँ पर आप खुद पुट करके देखोगे, LHS RHS आ रहा है तो ये 1/2 एग्जिस्ट करेगा, फिर x की जगह -4 पुट करोगे, अगर आ रहा है तो इसमें दोनों ही आएंगे, ठीक है। इसके LHS RHS के इक्वल ये दोनों ही आएंगे, पुट करके देख लेना। ये होमवर्क तो मेरे को आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन का होमवर्क तो आपको देना ही पड़ेगा, सोल्यूशन सेट को चेक कर लेना। अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे होंगे, दोनों ही आ रहे होंगे, तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे, एक आ रहा होगा तो एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पुट करके देख लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 करेंगे। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 46 है ना, ये थोड़ा सा अब अलग आ गया, ठीक है। मैं आपको बहुत सुंदर से एक फॉर्मूला होता है उससे बता के जाऊंगा, बहुत इजी है 46 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो मैं आपको बता के जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती थी, हम सोल्यूशन सेट निकालते थे। इस बार हमें x की वैल्यूज दे दी हैं, यानी कि ये इसको जीरोस भी बोलते हैं, x की वैल्यू को, x की वैल्यूज दे दी हैं और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। नहीं समझे क्या? देखो ये क्वेश्चन ना रिवर्स है प्यारे बच्चों। कैसे? देखो हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती थी तो हम सॉल्यूशन सेट निकालते थे। इस बार सॉल्यूशन सेट दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसको याद भी यहीं करा दूंगा। देखो x² माइनस SX प्लस पी। अब कहोगे सर जी ये क्या है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। ये जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस s का मतलब है, देखो इसको जो होती है ना ये x की वैल्यू, इसको जीरोस बोलते हैं, ठीक है, या इसको रूट कह लो या कुछ भी कह लो, x की वैल्यू को ये रूट कह लो, सॉल्यूशन सेट कह लो। तो इनका, इसका मतलब है सम ऑफ जीरोस, x की वैल्यू को जीरोस बोलते हैं, तो इसका मतलब है सम ऑफ जीरोस। और देखो s का मतलब है s से सम ऑफ जीरो, p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। एक सेकंड में पेपर में करके आओगे आप क्वेश्चन, ठीक है। और इक्वल टू जीरो भी रखना है, ये पूरी होती है, ठीक है। समझ आ गया? देखो अब याद कैसे रखना है, देखो वैसे तो सम ऑफ जीरो लेना है, देखो s है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट है p है तो यहाँ प्लस। मैंने बच्चों को मैंने माइनस प्लस भी इस तरीके से याद करवा देता हूँ, ठीक है। चलो अब इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, ये दे रखा है। चलो x² सम ऑफ जीरो, इन दोनों जीरो का सम कर दो, ठीक है। इन दोनों का सम करोगे तो 2 - 3 कितना आ जाएगा, -1, तो -1 आएगा। और x ऐसे कैसे, फिर अगली बार प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 और -3 को, तो कितना आ जाएगा -6,
तो ये -6 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये लो, देखो 1 सेकंड में मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया ये, ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। पता नहीं आपके स्कूल में ये बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा, लेकिन ये फॉर्मूला गलत नहीं है, ठीक है। चलो देखो, सेकंड पार्ट भी करा देता हूँ, थर्ड पार्ट आप अपने आप करेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर पहले क्या करना है, सम ऑफ 0 -3 + 2/5, सम ऑफ 0 5 आया, मतलब एलसीएम 5, ये मैं ऐसे करता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये इधर -15 हो जाएगा, ये इधर +2, -15 + 2 -13/5, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये, तो रुक जाओ पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, xx + p, ठीक है, इक्वल टू 0। तो सम ऑफ 0 कितना आ रहा है अपने पास, सम ऑफ 0 करके आया -13/5x, और प्रोडक्ट ऑफ 0 करके कितना आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट भी कर दो, -3 को 2/5 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ये हो जाएगा -6/5, ठीक है। देखो कितना आसान हो गया, तो ये माइनस हो जाएगा, -6/5 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13/5x -6/5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 1 5 एलसीएम ले लो, तो ये 5 इधर जाएगा 5x स्क्वायर, अब एलसीएम तो यहाँ 13x रह जाएगा, यहाँ 6 इक्वल टू 0। अब 5 उधर जाके 0 का हो जाएगा, ठीक है, 5x स्क्वायर बिल्कुल सिंपल हो गया अब आपके लिए, 13x - 6, 5 उधर जाके 0 का हो जाएगा। तो क्या आंसर आ गया, 5x स्क्वायर प्लस 13x - 6 इज इक्वल टू 0। देखो कितनी मजेदार चीज होगी। अब मैं आपको ये वाला पार्ट जानबूझ के नहीं करा रहा, होमवर्क इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप लोग भी मेहनत करें, ठीक है। जब तक आपने ये नई चीज सीखी, आप भी इसमें मेहनत करके आप अपना आंसर लिखना। मैं थर्ड पार्ट का आंसर आप प्यारे बच्चों के लिए लिख के जा रहा हूं, 10x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x - 2 इक्वल टू 0, थर्ड पार्ट का। और इसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स में करेंगे, जो सीरियस बच्चे हैं, जो मेरी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखते हैं, ठीक है, वो तो जरूर करेंगे, ठीक है। तो मुझे पता लग जाएगा भाई कौन कौन मेरी वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख रहा है और उसके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। जो कमेंट करेगा उसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है, वो तो ऑब्वियस आएंगे यार, ठीक है। क्यों आएंगे, क्योंकि वो पढ़ रहा है इसीलिए तो कमेंट कर रहा है, ठीक है, समझ आया। चलो देखो, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में बहुत खुशी होती है, आपको भी होती होगी, कि हमने 5A एक्सरसाइज के 47 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी करके जाएंगे, जरूर करके जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, 2 पार्ट है, पहले पहला पार्ट करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच x इज इक्वल टू 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, यानी कि जो x इज इक्वल टू 3 है ना, वो इसका सोल्यूशन है, यानी कि 3 इसमें सेटिस्फाई करता है, ठीक है। यानी कि जहां जहां x है वहां वहां पर 3 पुट कर देंगे और k की वैल्यू निकाल लेंगे। जब वो कह देना x इज 3 इसका सोल्यूशन है, ये x इसका सोल्यूशन है, इसका मतलब ये x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो ये k है बच्चों, ये k और x में कंफ्यूज मत होना, ये मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है। ये k + 2, ये एक्स स्क्वायर माइनस के और x फिर सेम लगता है, ठीक है, इक्वल टू 0 + 6। अब x की वैल्यू कितनी थी, 3, वो पुट करके यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे, k + 2, x की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर माइनस k × 3 + 6 इज इक्वल टू 0। अब k + 2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस ये हो जाएगा 3k + 6 इज इक्वल टू 0। k को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3k, ठीक है, ये k है प्यारे बच्चों। अब ये हो जाएगा 9k, 9 को k से करोगे, 9 को 2 से करोगे +18 माइनस 3k + 6 इज इक्वल टू 0। 9k - 3k 6k, 18 + 6 हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 0। 6k इज इक्वल टू -24, k इज इक्वल टू -24/6, 6 4 द 24 -4। तो k की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, -4, ठीक है। k की वैल्यू तो आ गई, एक पार्ट हमने कर दिया। देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये, बस आप डरा मत करो। अब अदर रूट भी निकालो, ये कहता है अदर रूट भी निकालो भाई, बिल्कुल निकाल देंगे। k की वैल्यू आपके पास क्या आई है, -4, इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। k की वैल्यू -4, तो -4 + 2 एक्स स्क्वायर, k की वैल्यू -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 है ना, तो माइनस माइनस प्लस, ये 4x हो जाएगा + 6 इज इक्वल टू 0। -4 + 2 ये हो जाएगा -2x² + 4x + 6 इज इक्वल टू 0। ये हम एक काम करते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो x² को मैं पॉजिटिव रखता हूँ, x² प्लस का हो गया, अब माइनस ये -2x, ये -3, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0।
अब ये रह गया एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 बाई माइनस 2 जीरो हो जाएगा, 0 माइनस 2 डिवाइड में आ जाएगा ना, तो ये 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे 3 अपना चार्ट क्या बोलता है, ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे टर्म, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, अपना चार्ट यही बोलता है, देख लो, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए, ऐड और मतलब मल्टीप्लाई करने पे 3, क्योंकि 1 को माइनस 3 से करोगे, ठीक है, और ये माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पे 2, तो 3 एकम 3, ठीक है, तो 3 1 यहाँ x और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो x कॉमन ले लो, ये हो गया x माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन ले लो, ये हो गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब एक ये दोनों फैक्टर सेम है, एक फैक्टर तो आ गया x प्लस 1, एक फैक्टर आ गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखोगे, x इज इक्वल टू माइनस 1, x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखोगे, ये कॉमा है, x इज इक्वल टू 3, एक आया 3, एक आया माइनस 1, ठीक है। तो अदर रूट्स का था, तो ये 3 तो पहले से ही है, ठीक है, 3 तो पहले से ही है, तो एक और अदर रूट कौन सा आ गया, माइनस 1, ठीक है, एक और अदर रूट कौन सा आ गया, माइनस 1। तो पेपर में कैसे लिखोगे, जो अदर रूट आया, देखो आया तो 3 और माइनस 1 है, 3 लेकिन 3 तो पहले से था ना, तो पेपर में लिखोगे अदर रूट इज माइनस 1, ठीक है, पेपर में ऐसे लिखोगे अदर रूट इज माइनस 1। समझ आ गया। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट भी है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है, एमसीक्यू में भी मिल सकता है। देखो एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये आपको सॉल्यूशन सेट तो इस तरीके से निकाल लेना, ठीक है। अगर ये पूरा आया हुआ है तो 2-3 मार्क्स में ऐसे आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अपनी 5 एक्सरसाइज कंप्लीट, 47 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब हम करेंगे क्या प्यारे बच्चों, 5B एक्सरसाइज, फिर 5C एक्सरसाइज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आराम से खत्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।